नूर का वारिस हजरत शीस और इंसानियत की बका। पिछली वीडियो में आपने देखा कि ये कायनात कैसे बनी और कैसे अबलीस ने हजरत आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया। वो उन्होंने किस तरह से जिंदगी बसर की जमीन पर और हाबिल को कैसे कत्ल किया। काबिल ने कायनात की शुरुआत से लेकर काबिल के कत्ल करने तक हाबिल को देख चुके हैं। ये उसका अब अगला हिस्सा है। आगे शुरू करते हैं। काबिल जिसने हाबिल को मारा, वो खुद को भी मार गया। कत्ल के बाद वो जंगलों में भटकता रहा। न नींद, न सुकून, न दुआ, न बंदगी। वो हर रात खौफ में जागता, कभी कौवे की आवाज से, कभी जमीन के थर थर कांपने से। हजरत आदम पहाड़ के दामन में बैठे थे, चेहरे पर अफसोस, हाथों में मिट्टी, आंखों में वो सवाल, ए अल्लाह, मैं तेरा नबी, मेरे ही बेटे ने मेरे ही बेटे को कत्ल कर दिया। हजरत हवा ने कई दिन तक न खाया न पिया, बस रोती रहीं। इनके आंसू उन बच्चों के लिए थे जो अभी इस दुनिया को समझने भी न पाए थे, और एक ने दूसरे को खून में नहला दिया। एक रात हजरत आदम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, हमें नूर अता फरमा, हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे रास्ते पर चले। कुछ माह बाद हजरत हवा माँ बनने वाली थी, लेकिन इस बार उनका दिल लर्ज रहा था। वो कहती थीं, क्या मेरी कोख से फिर कोई जख्म निकलेगा या रोशनी। और फिर वो रात आई जब जमीन ने खुशबू ली, आसमान ने दुआ की और हजरत हवा ने जन्म दिया एक बच्चे को जिसका चेहरा चमक रहा था, जिसकी पेशानी पर नूर था। हजरत आदम ने उसे सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, इसका नाम होगा शीस, यानी आतिया अलही। हजरत शीस बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो तन्हा बैठा आसमान को देखता। जब हुआ चलती, वो उसमें अल्लाह की निशानी ढूंढता। जब बारिश आती, वो सजदे में गिर जाता। हजरत आदम ने अपनी तमाम हिकमत, तजर्बा, इल्म जो जन्नत से लाया था, जो वही के जरिए मिला था, सब हजरत शीस को सिखाया। हजरत शीस की आंखों में नूर था, इनकी जबान पर खामोशी, मगर जब बोलते दिल हिल जाते। हजरत आदम की उम्र 960 साल हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने हजरत शीस को तन्हाई में बुलाया, मेरे बेटे, मैंने फरिश्तों को जन्नत में देखा, शैतान को भागते देखा और इंसान को आजमाइश में डाला गया। लेकिन याद रखना, आजमाइश के बाद सब्र और सब्र के बाद अल्लाह का वादा है। फिर वो खामोश हो गए। इनकी आंखें आसमान पर जम गईं और वही आखिरी अल्फाज उनके लबों से निकले, ऐ मेरे रब, मैं आ रहा हूँ। हजरत आदम ने वफात पाई और जमीन पर पहली बार मौत का मंजर रोनमा हुआ। हजरत शीस ने गसल दिया, कफन पहनाया, कब्र खोदी और दफन किया। ये इंसान का पहला जनाजा था। और हजरत हवा की फरियाद आसमानों तक पहुंची। हजरत शीस को अल्लाह ने नबूत अता की, वो जमीन के दूसरे नबी बने। अल्लाह ने उन पर सहीफे नाजिल किए जो आज हमारे पास नहीं, लेकिन उनमें इबादत, अदल, हलाल व हराम, पाकीज़गी और शर्क से बचाव की हदायत थी। हजरत शीस ने लोगों को सिखाया, सीना न करो, खून न बहाओ, सच बोलो, इंसाफ करो, रब की इबादत करो और गुरूर न करो। काबिल जंगलों में अपनी नस्ल बढ़ा चुका था। इनकी औरतें खूबसूरत थीं और मर्द दुनिया प्रस्त। शैतान उनके दिलों में घुस चुका था। उसने उन्हें गाने सिखाए, नाच सिखाया। फरहंगी, फैशन, गुरूर और नफ्स परस्ती उनकी पहचान बन गई। उन्होंने ऊंचे मकानात बनाए, औरतों को दिखाया, मर्दों को बहकाया। एक दिन हजरत शीस के कुछ नौजवान उनकी बस्ती देखने चले गए। वो वापस आए, उनके चेहरों पर असर था और हजरत शीस ने गम से कहा, इनका रंग चमकदार है मगर रूह सियाह है। हजरत शीस ने अपनी कौम को काबिल की नस्ल से दौर रखा। बीच में पहाड़, वादियां और एक उसूली दीवार कायम की गई। जो अल्लाह से वफादार है वो इधर रहे, जो दुनिया का गुलाम है वो उधर जाए। लेकिन शैतान कभी दीवारों से नहीं रखता। उसने फैशन, मूसीकी, जिस्म, शहवत सबको मिलाकर इंसान को दोबारा अंधेरों में धकेला। हजरत शीस ने सारी उम्र इस गंदगी के खिलाफ जंग की, ना तलवार से बल्कि सब्र, इल्म और नूर से। हजरत शीस की उम्र भी तवील हुई। जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, एक दिन एक तूफान आएगा जो सब झूठों, गमराहों और सरकशों को बहा ले जाएगा। इस वक्त एक नबी आएगा, नूह, इसके साथ रहना। और फिर हजरत शीस की आंखें बंद हो गईं। इनका जिस्म मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन उनका नूर नस्लों में मुंतकिल हो चुका था। अगर काबिल ने पहला जख्म दिया था तो शीस ने पहला मरहम दिया। अगर हाबिल कुर्बान हुआ था तो शीस ने सब्र से चिराग जलाया।
इंसानियत का असल वारिस वो नहीं जिसके पास ताकत हो, बल्कि वो है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाए।